आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में सिजेरियन डिलीवरी काफी नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल पहले के मुताबिक बेहद अलग हो चुकी है और लोगों के मन में कई गलत भ्रांति है इसे लेकर। ऐसे में माता एवं शिशु के देखभाल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध वैष्णवी क्लिनिक के मशहूर डॉक्टर शिवांगी जागीरदार से हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैम, इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रसूति प्रक्रिया में जो सीजर एक प्रक्रिया है उसके बारे में। मैम, आप बताइए क्या होता है सीजर? सीजर की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो प्रोसीजर क्या है वो बताना चाहूंगी। दो तरह की डिलीवरीज होती हैं। एक होती है नैसर्गिक नॉर्मल डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें वजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है नैसर्गिक तरीके से। लेकिन आज की डेट में उसमें भी पेशेंट को हेल्प लगती है, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं। आज से 20, 25, 30, 50 साल पहले जो ऑब्स्टेटिक का दौर था, उसमें कई बार हमने सुना है कि घर में तक डिलीवरीज हुई हैं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट का भी ये उद्देश्य है कि घर होम डिलीवरीज को अवॉइड किया जाए, इसीलिए सही तरह का अवेयरनेस पहुंचाया जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी लोगों को हेल्प लगती है। लेकिन जहां कहीं किसी भी कारण से नैसर्गिक डिलीवरी संभव नहीं है, या तो माँ को धोखा है या तो बच्चे को धोखा है, तो ऐसे वक्त में जिस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है डिलीवरी के लिए, उसे सिजेरियन कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन सिंपल भाषा में पेट के ऊपर दिए गए एक चीरे के मदद से बच्चे को हम बाहर निकालते हैं सेफली, और मदर को भी कोई नुकसान न हो, इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो सिंपली इसे सिजेरियन कहते हैं। जी, किन किन अवस्था में सीजर करने की यानी जरूरत पड़ सकती है? क्या क्या सीजर करने की जरूरत किसी एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में पड़ती है। लेकिन दो बातें होती हैं। एक, कुछ केसेस जिनमें 100% सीजर ही किया जाना चाहिए, ऐसे केसेस होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें समय पर वो नौबत आती है, डॉक्टर शुरू करते हैं नॉर्मल डिलीवरी से करना, लेकिन कहीं तो अड़थला आता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें सीजर की जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ केसेस जिसमें 100% मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स यानी आज की डेट में जो सेफ ऑब्स्टेटिक्स, जिसका मेन मुद्दा है सेफ मॉम सेफ चाइल्ड, दोनों भी सेफ होने चाहिए। तो मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में 100% यानी एब्सोल्यूट इंडिकेशन सिजेरियन के कुछ ऐसे होते हैं कि सीपीडी, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी बच्चे का सर कुछ इतना बड़ा है कि मदर का जो पेल्विस है, जो नीचे का पोर्शन है माँ का, उसमें से वो किसी भी तरह क्रॉस नहीं हो पाएगा, उसे सीपीडी बोलते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर लास्ट विजिट में या जो 9th मंथ के एंड में विजिट्स होते हैं, उनमें उन्हें लगने लगता है कि नहीं ये सीपीडी जैसा लैंड कर रहा है, ओपीडी चेकअप में ही डायग्नोज होता है सीपीडी, तो उस वक्त पेशेंट को बताया जाता है कि आप जैसे पेशेंट्स अगर नॉर्मल केस में ना पड़े तो बेहतर होगा। तो सीपीडी एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि जहां हम सीजर करना चाहते हैं। उसके अलावा प्रीवियस सिजेरियन के सेक्शन जिनका पहले सीजर हो चुका है, उसमें 100% ऐसा नहीं है कि सीजर ही करना चाहिए, लेकिन सारे कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट से डिस्कस किए जाते हैं और पेशेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है। तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन तो नहीं, लेकिन समय से पहले हम प्लान कर सकते हैं कि किसी को नॉर्मल का रिस्क उठाना है या नहीं उठाना। उसके अलावा अगर माँ और बच्चे को जोड़ने वाला प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, प्लेसेंटा अगर लोअर सेगमेंट में है या गर्भथैली के मुंह के बहुत पास है, तो ऐसे में हम पेशेंट का ब्लड लॉस का रिस्क नहीं बढ़ाना चाहते और पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेफली अगर सिजेरियन में लैंड होंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा बेबी के एबनॉर्मल पोजीशंस, नॉर्मल पोजीशन क्या होती है कि बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, ये बच्चे की नॉर्मल पोजीशन है वोम के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर पैर नीचे हैं, ट्रांसवर्स यानी आड़ा है बच्चा, हैंड प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो ये जो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, इसमें भी पेशेंट को पहले से ही सीजर का ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, फिर भी उसमें पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकते हैं। उसके अलावा अब ये एब्सोल्यूट इंडिकेशंस के अलावा कुछ जो है कि हमने किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी शुरू की है, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है बच्चे की धड़कन कम हो रही है, जिसे फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, तो ये सारे समय के चलते जो इंडिकेशन सामने आते हैं, उसमें भी सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। औसतन देखा गया मैम, पहले सारी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुआ करती थी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि सीजर का जो एक नंबर ऑफ काउंट बढ़ता गया है। इसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है मैम? क्यों पहले की तरह नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती?
सही बात है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये हर आम आदमी के दिमाग में ये बातें हैं कि क्यों जब पहले इतनी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी तो आज ऐसा क्या हो गया है कि हर बार डॉक्टर को सीजर की बात कहनी पड़ती है। मे बी हर बार नहीं, मे बी 50% नॉर्मल सीजर में लैंड होते हैं। हमारे हिसाब से हमारे सब आंकड़े रहते हैं। आजकल पेशेंट्स का ट्रस्ट गेन करना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है, आप लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग तो अपने रजिस्टर्स पेशेंट के सामने रखते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि 50% नॉर्मल डिलीवरीज हो रहे हैं, 50% कहीं सीजर का रेट हो रहा है। तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि पहले की स्त्रियां बहुत ज़्यादा घरेलू कामों में, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जिस तरह इन्वॉल्व रहती थी, वैसा आज का दौर नहीं है। आजकल की स्त्रियां बहुत इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने लिए हेल्प्स लगा सकती हैं, बाहर ज़्यादा काम करती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ वो जा रही हैं, उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की रहती है, जो लचीकता रहती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही है। उसके अलावा नॉलेज जो बढ़ रहा है, गूगल के माध्यम से बोले या बहुत लोग अवेयरनेस में भी, जैसे हम आज ये अवेयरनेस करने यहाँ बैठे हैं, उसी तरह कई सारा नॉलेज भी जो अपने ब्रेन में ऐड हो जाता है, उसकी वजह से भी कुछ डर बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है मैं इसमें से जा पाऊंगी या नहीं। फिर कुछ महिलाओं का रहता है कि नहीं, मुझे मैक्सिमम 1 या 2 चांसेस लेने हैं, मुझे दर्द में से नहीं जाना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुझे उतना दर्द सहन नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आजकल डॉक्टर पेशेंट काउंसलिंग बढ़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी भी पूरी तरह सुरक्षित डिलीवरी नहीं है। ये जो अपने दिमाग में कंसेप्ट है कि सीजर ही एक कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी का, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का पार्ट है, वैसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे की जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं, उस पर तान आने का बहुत डर रहता है। उसके लॉन्ग टर्म कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि नैसर्गिक चीज को हमेशा प्रमोट किया जाता है, लेकिन 0% कॉम्प्लिकेशन वहां भी नहीं है। तो कहने का मतलब, कई बार एजुकेशन बढ़ने से, अवेयरनेस बढ़ने से स्त्रियों को पता है कि बहुत ज्यादा खींचतान करके मैं नॉर्मल में भी पढ़ूंगी तो शायद उतना गेन ना करूं। तो ये कुछ अपनी चॉइस से, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से, कुछ मात्रा में कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ने से, इन दिनों में जो अपने को दिखते हैं बच्चों में कॉम्प्लिकेशन रेट। अब आज से 25, 30, 50 साल पहले हम कई बार सुनते थे कि एक लेडी के 6 बच्चे हुए, 2 बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चे मरण पावले। मतलब दिस इज अ कॉमन सेंटेंस जो पुरानी लेडीज हैं, जो आज 50-60 की उम्र में है, वो कई बार बताती कि मेरे 4 बच्चे हुए थे, 2 नहीं रहे। तो वो जो एक्सेप्टेंस उस समय में था उस बात का, आज की डेट में नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू हो गया है कि एक बच्चे में छोटा भी प्रॉब्लम आता है तो पेरेंट्स इतने वरीड हैं उसके लिए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो आज की डेट में वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे बच्चे को कुछ छोटा मोटा भी हो जाए तो सहन नहीं हो पाता, तो इतनी बड़ी बात था। तो इसीलिए मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ डिलीवरी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, रादर देन द मोड ऑफ डिलीवरी। ऐसे बहुत हर समय मैंने देखा गया है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब सीजर होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के तुरंत बाद माँ को दूध बनना शुरुआत हो जाती है, लेकिन सीजर में ये चीज़ थोड़ी सी कम पाई गई है कि सीजर होने के बाद तुरंत माँ का दूध नहीं बनता। तो क्या कारण हो सकता है? कारण एक्चुअली माँ का दूध सीजर के तुरंत बाद नहीं बनता, ये नोशन गलत है। माँ का दूध सीजर के बाद सिर्फ तभी नहीं बनता जब समय से पहले सीजर किया जा रहा है। कई बार कुछ इंडिकेशंस आ जाते हैं, किसी पेशेंट का बहुत बीपी बढ़ रहा है, शुगर बहुत बढ़ रहा है, तो समय से पहले जो सिजेरियन हम लेते हैं उसी में ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि माँ का दूध। और वो प्रॉब्लम्स अगर हम उस तरह की नॉर्मल डिलीवरी, हालांकि नॉर्मल डिलीवरी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जिसकी मदद से दूध का आना शुरू होता है, लेकिन 9 मंथ्स फुल टर्म अगर सिजेरियन करते हैं तो दूध रहता है सीजर के बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि दूध नहीं रहता है, सिर्फ प्रीटर्म अगर करने की नौबत आती है तो ये प्रॉब्लम है। सीजर, ये तो हो गई मैम सीजर की बात, लेकिन अब सीजर को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। आफ्टर सीजर हम बात करेंगे। सीजर के जो टाके हैं ये कभी भी टूट सकते हैं, इसीलिए माता ने ज़्यादा खुद पे ख्याल करना चाहिए, मेहनती काम नहीं करना चाहिए। अब कितने टर्म तक के वो अपने केयर करें, क्या कहेंगे? कैसा है, डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सीजर हो, 6 हफ्ते का जो पीरियड होता है, पुराने इसमें उसे 1.25 महीना, बहुत कॉमन 1.25 महीना जो बोलते थे, वो दोनों भी डिलीवरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो दोनों डिलीवरीज में 6 हफ्ते तक वजन नहीं उठाना, स्ट्रेसफुल काम नहीं करना, बहुत सोचबल और अच्छा खाना खाना, तो ये सब किसी कारणवश शुरू से चलता है और आज भी वही है। सिजेरियन वालों में 3 महीने की अवधि बोली जाती है कि जिसमें अगर वो बहुत हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेसफुल काम ना करे तो, लेकिन जो एक्चुअल रिकवरी पीरियड रहता है वो दोनों डिलीवरीज का ऑलमोस्ट 6 वीक्स रहता है।
सीजर का क्योंकि ऑपरेटिव स्ट्रेस भी आ जाता है, इसलिए वो 6 वीक्स पूरा चलता है और नॉर्मल में कहीं ना कहीं 8-15 दिन में पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल केस में आ जाती है। इतना ही फर्क है दोनों चीजों में। सीजर के मामले में ऐसा देखा गया, बहुत सी फैमिलीज ऐसी है जो सीजर हुआ है, अब 6 महीने लड़की काम नहीं कर सकती, सीजर हुआ है लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना दे, इस तरह का एक मिसकंसेप्शन है, तो क्या कहेंगे आप? ये प्योर मिसकंसेप्शन है। सीजर के बाद मेरे कई पेशेंट्स ने 3 महीने के बाद भी काम शुरू किए हैं, लेकिन चूंकि बेबी की जिम्मेदारी भी आ जाती है डिलीवरी के बाद, तो कहीं ना कहीं सीजर से जो पेशेंट पे ऑपरेटिव स्ट्रेस बढ़ता है प्लस बेबी, ऐसी 2 चीजें ऐड हो जाती हैं। नॉर्मल में यही रहता है कि डिलीवरी का स्ट्रेस थोड़ा कहीं ना कहीं कम रहता है, तो पेशेंट थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाती है। तो ये डिफरेंस जरूर है, ये मैं मानूंगी कि नॉर्मल और सीजर में थोड़ा सीजर का जो ग्राफ रहता है पोस्ट रिकवरी वो थोड़ा सा लंबा रहता है। अब हम समाज के मिसकंसेप्शन की बात करेंगे। सीजर ये वर्ड जहाँ आता है तो आपने कहा कि डॉक्टर को बिलीव, पेशेंट को बिलीव देना एक बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है फिलहाल की तारीख में। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को लेके आता है, नॉर्मल की होप से आता है, और आप जब उसको सीजर बताती है कि आप सीजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता है, चेहरे के हाव भाव चेंज होते हैं, तो ये क्यों, क्या कारण हो सकता है इसका? हाँ, बेसिकली क्या है, आज के दौर में मेडिकल फील्ड को भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमर्शियल टच लोग मानते हैं। 100% ऐसा नहीं कि वो टच नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद हमारी तरफ से भी कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस हो रहे होंगे कि जिसकी वजह से लोगों में इस तरह की बातें। लेकिन एक दिन 24 घंटे सिर्फ डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के हर आम आदमी देखे और सोचे तो मेडिको लीगल का जमाना है। हमारे लिए भी ये जमाना मुश्किल है। 50 साल पहले अगर डॉक्टर को भगवान माना जाता था, तो आज के डेट में वैसा नहीं माना जाता है। डॉक्टर जो एडवाइस देता है 100% आज हम एडवाइस नहीं दे सकते, आज हमें डिस्कशन करना होता है। 50 साल पहले डॉक्टर ने एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, वही करना पड़ेगा। आज वो जमाना नहीं है, काउंसलिंग का जमाना है। हम भी चर्चा करते हैं, हम ग्राफ बताते हैं कि रिस्क है, फिर भी हम रिस्क लेने को तैयार हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स बता के हम रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन पेशेंट बोलती है मैडम मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसे वक्त डॉक्टर अपना मत फोर्स नहीं कर सकता है उसके ऊपर, ये वो जमाना चला गया है। और हमारे ऊपर मेडिको लीगल की प्रॉब्लम्स होने की वजह से अगर बहुत लंबे ट्रायल्स हम देते हैं कि जिसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस बेबीज में होते हैं या कुछ, तो वहां भी पेशेंट आके दोबारा हमसे ही बोलता है कि आपने पहले सीजर क्यों नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये डबल एज तलवार है डॉक्टर्स के ऊपर भी। तो इसीलिए मैं इतना ही, अपने पेशेंट जब मुझे ऐसा बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ 24 ही घंटे सिर्फ मेरे साथ चलो, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि डिसीजन मेकिंग और सेफ उसमें से सबको निकालना कितना मुश्किल है। जी, चैनल के माध्यम से सीजर इस विषय पर क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश आप देश दुनिया की जनता को देना चाहिए? बिल्कुल, आम जनता में ये दिमाग में बैठा हुआ है कि पैसों के लिए सीजर किया जाता है। इस बात को यहाँ खंडन करना चाहती हूँ मैं। बीच में हम डॉक्टर्स की कई बार मीटिंग्स होती है इन बातों को लेके कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का रेट एक जैसा कर दिया जाए, ताकि पेशेंट के दिमाग से ये बात निकले कि पैसों के लिए सीजर हो रहे हैं। और उस वक्त उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं, सीजर जहां होना है वहीं सीजर हो रहा है। 5-10% अगर कुछ एक्स्ट्रा सीजर का छोड़े तो बाकी सभी डॉक्टर्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन आने पे ही ये स्टेप उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी जितना आसान है, सीजर करके ऑपरेटिव रिस्क लेना कोई डॉक्टर के लिए भी बहुत मामूली बात नहीं है ना। तो ये नोशन में देना चाहूंगी कि पैसों के लिए सीजर होते हैं। हम इस मुद्दे पे मीटिंग्स लेते आ रहे हैं और एक समय आएगा जब हम ये कर लेंगे कि नॉर्मल और सीजर के रेट्स एक जैसे कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो जनता का मिथ है ये निकल जाएगा। गूगल का जमाना है, और पढ़ें और जानें कि क्यों बहुत छोटे से लेके बड़े कारणों में सीजर हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है, इसीलिए किया जाता है। और जिस वक्त पेशेंट नॉर्मल हो रही है कोई उसे रोक नहीं सकता नॉर्मल करने से, वो नॉर्मल ही होते हैं। तो इस ब्लेम से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को नीचे लाना है। कॉमन पब्लिक और डॉक्टर्स में एक ट्रस्ट बनना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।